नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 1.5। तो इसका पहला सवाल देखिए। तो बच्चों पहला सवाल है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय है। तो अपन को परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानना है और बताना है कि कौन सी परिमेय और कौन सी अपरिमेय है। इससे पहले आपको मैं कुछ बातें बता दूं जो आपका जानना जरूरी है। इस सवाल करने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी परिमेय संख्या में से माइनस करें अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ध्यान से समझना बच्चों, फिर अभी इन सवालों से मैं समझा दूंगा आपको। किसी भी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। उसी तरह परिमेय में से अपरिमेय जोड़े परिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या जोड़े तब भी क्या प्राप्त होगा? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यह आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करें तब भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसी तरह किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दे तब भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो बच्चों इनके उदाहरण में शॉर्ट में बता देता हूं आपको। जैसे दो परिमेय संख्या है, अगर इसमें से मैं अपरिमेय संख्या यानी √2 घटाऊंगा तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। वैसे इसको घटा नहीं सकते, लेकिन क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। इसको कौन सी संख्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। इसी तरह 2 में अगर मैं √2 को जोड़ूं तो इसको भी अपरिमेय संख्या बोलेंगे। और 2 × √2 करें तो जो संख्या आएगी 2√2 आएगी। और ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि सभी रूट वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। इसी तरह किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दे तब भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पे √2 भी क्या है? अपरिमेय है। तो ये ध्यान रखना है बच्चों। इसी तरह ये तो हो गए परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या का जोड़ बाकी गुणा भाग। अब देखिए, यदि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में से घटाया जाए तब भी अपरिमेय संख्या आती है। तो अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या आएगी। उसी तरह अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े तब भी अपरिमेय संख्या आएगी। इसी तरह गुणा करने पर होता है, लेकिन भाग में ऐसा नहीं होता। तो ये बात ध्यान रखनी है बच्चों, भाग में ऐसा हो भी सकता है और ना भी हो। तो अपरिमेय संख्या में यदि अपरिमेय संख्या का भाग दे तो वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकती है, ये ध्यान रखना है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। √12 में से मैं √3 का भाग दे रहा हूं। √12 में मैं √3 का भाग दे रहा हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा? √4 बचेगा, क्योंकि √12 को अपन क्या लिख सकते हैं? 4 × 3 लिख सकते हैं। तो 4 तो बाहर निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो 2 तो बाहर आ जाएगा और ये √3 बचेगा। और नीचे भी क्या है? √3 है, तो √3 से 3 कट जाएगा तो क्या आएगा? 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ पे गुणा भी लिख लो। अपरिमेय को अगर अपरिमेय से गुणा करेंगे
तो अपरिमेय प्राप्त होगी। ये अपन को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट सवाल है। अब इन्हीं से अपन इनका आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ पे, तो सवाल को देखिए बच्चों, दो एक परिमेय संख्या है, इसमें से माइनस करना है √5। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय? तो इसका आंसर होगा अपरिमेय संख्या। आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय से अगर अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी तरह 3 + √23 फिर ब्रैकेट माइनस √23। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ब्रैकेट हटाते ही √23 माइनस √23, ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो इसको अगर अपन आगे सोल्व करेंगे ना तो √23 प्लस का और √23 माइनस का कट जाएगा और 3 प्राप्त होगा, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर होगा परिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, इसी तरह इसको भी आगे हल करेंगे तो √7 से अपन √7 काट सकते हैं, यानी अब ये बचेगा 2/7 और 2/7 क्या है, P/Q में लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो अच्छे से समझ में आ रहा है। इसी तरह परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का भाग दे रहे हैं, तो अपरिमेय संख्या आएगी, हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे होगा अपरिमेय संख्या। ठीक इसी प्रकार 2π, तो 2 क्या हो रहा है, पाई से गुणा हो रहा है। अपन जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को अपरिमेय से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो यहाँ पे होगा अपरिमेय संख्या। तो ये पहला सवाल कंप्लीट हो चुका है बच्चों और अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगला तो बच्चों दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यानी जो ये संख्याएं दे रखी है अपन को, इनको गुणा करना है आपस में। पहला सवाल है ब्रैकेट 3 + √3 ब्रैकेट बंद, फिर लिखा हुआ है ब्रैकेट 2 + √3। यानी 2 ब्रैकेट अगर आपस में ऐसे लिखे हों तो वो आपस में क्या होते हैं, गुणा होते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से गुणा होगा, तो इन संख्याओं को अपन गुणा करेंगे। ठीक इसी प्रकार इन दोनों को यहाँ पे गुणा होगा, ठीक इसी प्रकार इसका भी गुणा होगा, क्योंकि स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे। फिर ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे। इससे पहले मैं आपको रूट वाली संख्या के जोड़, बाकी, गुणा और भाग अच्छे से समझा देता हूं। तो देखिए यहाँ पे, यदि 3 + √2 इन संख्याओं को अपन जोड़े तो ये दोनों संख्याएं आपस में नहीं जुड़ेगी, ऐसा का ऐसा ही लिखा होगा, यानी ये आंसर होगा। रूट वाली संख्याएं कब जुड़ती है, जब रूट के अंदर समान अंक आ रहा हो। यानी अगर इधर भी √3 और इधर भी √3 लिखा हो तो ये दोनों संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी और इनका आंसर होगा 2√3। तो बच्चों ध्यान से समझना, इसके आगे गुणांक अपन मानते हैं एक, तो रूट वाली संख्याओं को अपन जोड़ते हैं ना तो इनके आगे के गुणांक ही जुड़ते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हो तो 1 मानेंगे और 1 रे कितना हो जाएगा, 2, और पीछे √3 का √3 आ जाएगा। जैसे अपन x + x को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2x आता है। उसी तरह √3 और √3 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। एक और उदाहरण समझो, 3√3 + 2√3 को जोड़ना है तो ये गुणांक ही जुड़ेंगे, ध्यान रखना। अगर ये भी कब, जब ये समान हो, रूट के अंदर वाली संख्या क्या हो, समान। तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5, और √3 का √3। ऐसा ही माइनस में होता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं माइनस लगा दूं तब भी क्या होना चाहिए, रूट के अंदर समान संख्या होनी चाहिए। तो √3 में से अगर मैं √3 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि दोनों समान संख्या है। इसी तरह अगर मैं 3√3 में से 2√3 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटेगा, ना कि ये √3 तो ऐसा का ऐसा
आएगा तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 को अपन लिखेंगे नहीं, और √3 का क्या आ जाएगा पीछे √3। तो 3 में से 2 गया तो 1 आएगा जो कि अपन लगाएंगे नहीं, 1 को लगाते नहीं है। तो जोड़ और बाकी समझ में आ गया। अब गुणा समझो इसके। जोड़ और बाकी में रूट के अंदर समान संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा गुणा में नहीं होता, ये ध्यान रखना है अपन को। जैसे √3 को और √4 को गुणा करेंगे तो ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, रूट लग जाएगा 3 चौक 12, √12 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार √5 को √3 से गुणा करेंगे तो 5 × 15 आ जाएगा, वो रूट के अंदर आएगा, ध्यान रखना। ठीक इसी प्रकार यदि दोनों समान है तब क्या होता है, √3 को अगर √3 से गुणा करेंगे ना, √3 को अगर √3 से गुणा करेंगे तो इनका रूट हट जाता है, यानी कि ये फिर 3 ही आएगा, केवल मात्र इनका क्या हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो ये 3 का 3 आंसर आ जाएगा। ऐसा सभी संख्याओं के साथ होता है। जैसे √11 को मैं √11 से गुणा करूंगा तो 11 आ जाएगा। ये अच्छे से समझना क्योंकि इनको करने में इनकी काफी मदद मिलेगी। तो ये समझ में आ गया। ऐसा ही भाग में होता है, रूट वाली असमान संख्याओं का भाग किया जा सकता है। जैसे √12 में से अभी मैं √4 का भाग दे रहा हूँ, √12 में √4 का भाग दे रहा हूँ, तो मैं √12 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 4 लिख सकता हूँ, और नीचे क्या आ रहा है √4। तो इस √4 से √4 कट जाएगा, यानी कि √3 आंसर हो जाएगा। तो असमान संख्या का भाग दिया जा सकता है, ये अपन को ध्यान रखना है। अगर संख्याएं समान है, जैसे √3 में √3 का भाग देंगे, दोनों समान है तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो गुणा भाग जोड़ बाकी अच्छे से समझ में आ गए रूट वाली संख्या के। अब सवाल देखिए, अब सवाल बढ़िया समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। पहला सवाल है 3 + √3 और 2 + √2 को आपस में गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर वाली दोनों संख्याएं उस ब्रैकेट की दोनों संख्याओं से गुणा होता है। यदि 2 ब्रैकेट ऐसे लिखे हों तो इसकी सभी संख्याएं इसकी सभी संख्याओं से क्या होती है, गुणा होती है। तो पहले 3 को करेंगे, तो 3 जो है वो दोनों से गुणा होगा, फिर इसी प्रकार √3 भी इन दोनों से गुणा होगा। तो √3 को अगर मैं इस 2 + √3 से गुणा करें तो क्या आएगा, 3 को पहले 2 से करो, चिन्हों को भी साथ में करना है, तो प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूना 6 प्लस, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस प्लस ही आएगा। 3 को अगर √3 2 से करेंगे तो 3 √2 आएगा, ध्यान रखना, 3 √2 आ जाएगा। फिर ये हो गया दोनों से। अब इसको करेंगे √3 को दोनों से, तो √3 को 2 से करेंगे तो 2 आगे आएगा बिना रूट वाला, और √3 पीछे आ जाएगा, यानी 2 √3 आएगा। ठीक इसी प्रकार प्लस और प्लस प्लस आ जाएगा। √3 और √2 गुणा होकर √5 हो जाए, 3 दूना 6, √6 हो जाएगा, ध्यान रखना। √3 और √2 गुणा होकर क्या हो जाएगा, √6। अब इनको आगे सोल्व कर लेंगे अगर हो रही है तो, नहीं तो फिर यही आंसर है। तो समान संख्या ढूंढना है, समान पदों को ढूंढना है। यहाँ पे समान पद, अब यहाँ पे √2 है लेकिन यहाँ पे √3 है, तो ये दोनों असमान कहलाएंगे। यहाँ √6 है तो ये भी असमान है, और ये बिना रूट वाली संख्या है तो ये भी अलग है। तो ये 3, इसका आंसर यही आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा देखिए, 3 + √3, 3 - √3, इनको आपस में गुणा करना है। तो 3 को पहले दोनों से करेंगे, तो 3 को 3 से करेंगे तो 3 × 9। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखना। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3 √3 माइनस का। अब ये दोनों से हो गए, अब इसको भी दोनों से करना है, तो ये प्लस और ये प्लस प्लस का आएगा। √3 को 3 से करेंगे तो 3 √3 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। √3 को √3 से करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अभी मैंने बताया था कि √3 और √3 यानी समान रूट वाली संख्याओं को गुणा करेंगे तो रूट हट जाता है केवल मात्र।
तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे 9 का 9, ये दोनों समान है क्योंकि यहाँ पे भी √3 आ रहा है और यहाँ पे भी √3 आ रहा है, और ये माइनस का है और ये प्लस का है। तो 3√3 से 3√3 कट जाएगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं अगर समान है तो दोनों घट के क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी ये दोनों कट जाएगी। अब -3 लिखेंगे यहाँ पे, तो 9 में से -3 गया तो कितना बचेगा, 6, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। तो यहाँ पे 9 में से 3 गया तो 6 बचेगा और इसका आंसर हो जाएगा 6। तो ये समझ में आ गया। फिर इसी प्रकार है तीसरा सवाल देख लो। देखिए तीसरा सवाल, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे √5 प्लस √2 का क्या है, होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर को अपन 2 बार लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात 2 है तो उस संख्या को 2 बार गुणा में लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार इसको 2 बार लिख लेंगे खोल के। तो √5 प्लस √2 एक बार लिख दिया, फिर एक बार और लिख देंगे √5 प्लस √2। अब इनको आपस में गुणा कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे √5 और √5 को आपस में गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर ये प्लस और ये प्लस, प्लस का चिन्ह आएगा। √5 और √2 को गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, यानी √10 हो जाएगा। ये दोनों से हो गया। अभी √2 को दोनों से करेंगे तो ये प्लस तो प्लस का आएगा। √2 को √5 से करेंगे तो √2 पंजे 10 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये भी प्लस, √2 को √2 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों समान पद है क्योंकि बिना रूट वाले हैं, और ये दोनों समान पद है क्योंकि रूट के अंदर समान संख्या है। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, प्लस यहाँ √10 और √10 जुड़ के क्या हो जाएगा, 2√10। ध्यान रखना है इनके आगे के गुणांक ही जुड़ते हैं, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 2√10 और 7 प्लस 2√10 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार है चौथा देख लो, √5 माइनस √2 और √5 प्लस √2, इन दोनों को आपस में गुणा करना है। तो बिल्कुल आसान है, थोड़ा ध्यान से देख लो बस। √5 को √5 से गुणा करेंगे तो 5, ठीक है, क्योंकि दोनों रूट वाली है और समान संख्या है। फिर ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है। √5 और √2 हो जाएगा √10, यानी 5 दूना 10। अब ये दोनों से हो गए। अब माइनस √2 को दोनों से कर लेंगे तो माइनस प्लस माइनस, √2 और √5 कितना हो जाएगा, माइनस का √10। ठीक इसी प्रकार माइनस प्लस माइनस, √2 को √2 से करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों समान है क्योंकि संख्या है, तो इन दोनों को आपस में सोल्व करेंगे, और ये दोनों समान है क्योंकि रूट के अंदर समान संख्या है। तो ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कैंसिल। 5 में से 2 गया तो प्लस का 3 बचेगा क्योंकि प्लस वाला बड़ा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो दूसरा सवाल अच्छे से समझ में आ गया। जोड़ बाकी गुणा भाग जो अभी मैंने समझाए थे उनको थोड़ा ध्यान से देख लेना, बाकी सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा सवाल का तीसरा सवाल, अगला सवाल जो आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि सी और उसके व्यास d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई को अपन c/d लिख सकते हैं। तो वो कैसे, परिधि बराबर होता है 2πr, यानी कि c परिधि। यदि मैं पाई का मान निकालूं तो c/2r हो जाएगा, 2r नीचे चला जाएगा और पाई बराबर क्या आ जाएगा, c/d। तो ऐसा लिखा जा सकता है। यह इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो इसका आंसर देखिए, ये सवाल इसका कोई अंतर विरोध नहीं कर रहा वैसे तो,
क्योंकि अपन ये अपरिमेय, सबको पता है कि पाई अपरिमेय संख्या होती है, और अपन जानते हैं कि परिधि के अंदर भी पाई आता है, तो सी भी क्या हुआ, एक तरह से अपरिमेय हुआ। लेकिन अपन सवाल को आसानी से सोल्व करने के लिए पाई का मान क्या ले लेते हैं, 3.14 ले लेते हैं, जो कि 3.14 क्या है, परिमेय संख्या है। 3.14 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऐसा अपन सवाल को आसानी से सोल्व करने के लिए लेते हैं, ना कि ऐसा करने के लिए कि पाई परिमेय संख्या है। तो सी जो है वो भी क्या हुआ, एक तरह से परिधि भी क्या हुई, अपरिमेय संख्या हुई। लिख देंगे आंसर में, यहाँ तथ्य का कोई अंत विरोध, यहाँ तथ्य का कोई अंतर विरोध नहीं है। और फिर समझा भी देंगे, कारण लिखेंगे तो कारण हो जाएगा, क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। और अपन परिधि को यानी सी को अपन 2 पाई आर, परिधि का मान 2 पाई आर होता है, अतः परिधि भी क्या हुई, अतः परिधि भी अपरिमेय है। तो जब दोनों ही अपरिमेय, तो यहाँ पे अंतर विरोध नहीं हो रहा है। तो समझ में आ गया। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।